दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की चर्चा हो रही है। इस बीच भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि ट्रंप के टैरिफ के सामने भारत झुकेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनके लिए किसानों का हित ही सर्वोच्च है और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैक्स और लगा दिया है और अब 25 + 25 ये मिलकर भारत पर कुल 50% टैरिफ अमेरिका का लग चुका है। 25% पहले लगाया था और आज 25% अतिरिक्त टैरिफ और लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप के 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर भारत सरकार ने कहा है कि भारत पर अमेरिका ने जो ये कदम उठाया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कई अन्य देश भी अपने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही कदम उठा रहे हैं। ये कार्रवाई अनुचित है, अन्यायपूर्ण है और अविवेकपूर्ण है, ये भारत सरकार ने कहा है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। इसलिए आप देख लीजिए कि भारत भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने भी तुरंत ये फैसला आने के थोड़ी देर के बाद इसका करारा जवाब दे दिया है और कहा है कि भारत वही काम करेगा जो उसके हित में है और वो वहां रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं उनके हित में जो भी होगा भारत वो कदम उठाएगा। यानी भारत दबाव में नहीं आएगा। या आप कह लीजिए कि भारत ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि भारत झुकेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल चीन के खिलाफ जब टैरिफ वॉर की शुरुआत की थी तब ऐसे ही धीरे धीरे चीन पर भी वो लगातार टैरिफ बढ़ाता गया और इसे बढ़ाकर अमेरिका ने 145% तक कर दिया था। लेकिन चीन ने भी झुकने की बजाय अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया और इसके साथ ही चीन ने अमेरिका में अपने सामान की सप्लाई भी कम कर दी और फिर ट्रंप झुक गए और उन्होंने यू टर्न लिया और चीन के साथ डील करके ये टैरिफ 145% से घटाकर 30% कर दिया। भारत के साथ भी अभी अमेरिका की बातचीत बंद नहीं हुई है और इस बात की पूरी संभावना है कि ट्रंप भी भारत के मामले में ऐसा ही यू टर्न ले सकते हैं और दोनों देशों के बीच हो सकता है बहुत जल्द कोई समझौता हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से तेल खरीदने का बहाना बनाकर भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने की घोषणा की है और इस मामले में उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे चेक करना पड़ेगा। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें ना पता हो? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, उनका देश भी रशिया से सामान खरीद रहा है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पता ही नहीं है, यानी वो इग्नोरेंट हैं, उन्हें जानकारी ही नहीं है। एक बात ये हो सकती है। दूसरी संभावना ये है कि वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए इस सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। अब आप सोच लीजिए इन दोनों में से कौन सी बात होगी। पश्चिमी दुनिया के चुनिंदा अमीर देश अमेरिका जैसे हमेशा से खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते आए हैं। उन्हें लगता है कि वो तीसरी दुनिया के देशों से ज्यादा संपन्न हैं, ताकतवर हैं और योग्य हैं। और इन तीसरी दुनिया के देशों में भारत, ब्राजील, चीन और अफ्रीका के कई देश आते हैं। अमीर देशों की दशकों से ये सोच रही है कि पृथ्वी के सभी संसाधनों, टेक्नोलॉजी, पैसे और शक्ति पर सिर्फ उनका अधिकार है। इन अमीर देशों की जनसंख्या कुल मिलाकर 100 करोड़ से भी कम है, लेकिन ये दुनिया के बाकी के 700 करोड़ लोगों पर आज भी शासन करना चाहते हैं, अपने आप को शासक मानते हैं। आज भी इन अमीर देशों को लगता है कि वो जब चाहे किसी भी देश की राजनीति में दखल दे सकते हैं। अमेरिका जैसे देश अपने फायदे के लिए व्यापार शुरू कर सकते हैं किसी के साथ या बंद भी कर सकते हैं और इन विकासशील देशों के तेल, खनिज, बाजारों और सस्ती मजदूरों पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आज भी आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के सबसे जरूरी संसाधन, बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं, बड़े बड़े बैंक, सारे बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान, कला, संस्कृति, फैशन, इन सब पर इन अमीर विकसित देशों का ही नियंत्रण है। यही तय करते हैं दुनिया में कौन सा फैशन आएगा, यही तय करते हैं कि दुनिया में क्या पढ़ाया जाएगा, दुनिया क्या सोचेगी। ये बड़े बड़े देश ग्लोबल साउथ के देशों को सिर्फ एक ही नजर से देखते हैं और वो है कि ये ऐसी जगहें हैं जहां पर मजदूरी बहुत सस्ती है। ऐसी जगहों पर जाकर यहाँ के लोगों से मजदूरी करवाइए, अपना सामान इन देशों में फैक्ट्री लगाकर बनवाइए, क्योंकि यहाँ पर मजदूरी सस्ती है। इसीलिए आपने देखा होगा
कि अमेरिका जैसे जो देश हैं, जब उन्हें अपनी वहां की कंपनियों को कोई अपना सामान बनाना होता है तो या तो वो चीन में जाकर बनाते हैं और अब भारत में जाकर बनाते हैं। ये एप्पल नाम की कंपनी जो आईफोन बना रही है, भारत में आकर क्यों बना रही है? इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर मजदूरों को कम पैसा देना पड़ेगा, मजदूरी बहुत सस्ती है, यहाँ पर सारा काम सस्ते में हो जाएगा। यही काम अगर वो अमेरिका में जाकर करवाएंगे तो उनकी जो कीमत है वो बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए ये हमारे देशों को सिर्फ एक ऐसी जगह समझते हैं जहां पर सस्ते मजदूर मिलते हैं, जहां के संसाधनों को कम पैसे में खरीदा जा सकता है और जहां के बाजारों में मोटे दामों पर अपना घटिया सामान ये देश डंप कर सकते हैं। आज से कुछ दशक पहले संपन्नता के आधार पर दुनिया के देशों को विश्व के नक्शे पर दो हिस्सों में बांटा जाता था। उत्तर में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश और दक्षिण में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश। इस प्रकार से बंटवारा हो चुका था। हालांकि भारत जैसे देश अब दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन तब अमीर देश अलग दिखाई देते थे और गरीब और जो विकासशील देश थे वो अलग दिखाई देते थे, जो कि आप दो रंगों से यहां पर देख सकते हैं। यह दुनिया का बंटवारा है और यह बंटवारा है पैसे के आधार पर। लेकिन अब ग्लोबल साउथ के यही विकासशील देश अमीर देशों के इस क्लब को खुलकर चुनौती देने लगे हैं। अब सोच बदल रही है। इस बदलाव का नेतृत्व भारत कर रहा है। आपको याद होगा पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील सहित अफ्रीका के कई देशों की यात्रा की थी और इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों को एकजुट करने की कोशिश की थी और कहा था कि भाई इनकी भी बात सुनी जाए। आज भारत, रशिया, ब्राजील और चीन ने मिलकर ब्रिक्स जैसे संगठन के जरिए अमेरिका जैसे अमीर देशों को चुनौती देना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने जब भारत को धमकी दी कि रूस से तेल लेना बंद करें तो भारत ने कहा कि हम अपने राष्ट्र हित को पहले रखेंगे। उल्टा जवाब दिया। जब अमेरिका ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा दिया भारत की ही तरह, तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि अब हम अमेरिका के मोहताज नहीं हैं, हमारा कारोबार पूरी दुनिया में चलता है, हमें अमेरिका की जरूरत ही नहीं। और जब अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगाया तो चीन ने भी जवाबी हमला करते हुए उससे भी ऊंचा टैरिफ अमेरिका पर लगा दिया और इसके बाद अमेरिका को अपना टैरिफ घटाकर 30% करना ही पड़ा। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रशिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस भी पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने भारत और चीन के साथ अपने आर्थिक संबंध और मजबूत कर लिए। आगे बढ़ने से पहले अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स को आज एक्सपोज करने वाले कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। दिसंबर 2022 से लेकर जून 2025 के बीच रशिया के कुल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी एक्सपोर्ट का 51% हिस्सा जो है वो यूरोपियन यूनियन ने खरीदा था। चीन ने 21% और जापान ने 18% खरीदा था। आप देख लीजिए, सबसे बड़ा खरीदार आज भी रशिया से एलएनजी का यूरोपीय संघ है, जो कि अमेरिका के साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिका को यह दिखाई नहीं दे रहा। इसी दौरान रशिया के पाइपलाइन गैस के कुल एक्सपोर्ट का 37% हिस्सा यूरोपियन यूनियन ने खरीदा था, जबकि चीन ने 30% और तुर्की ने 27% खरीदा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चीन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, यूरोपीय यूनियन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तुर्की का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे और आज भी रशिया से सबसे ज्यादा गैस यूरोपियन यूनियन ही खरीद रहा है और फिर भी अमेरिका इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं अमेरिका के। भारत खरीद रहा है रशिया से तेल तो अमेरिका को भारत चुभने लगा, लेकिन जब उसके अपने साथी खरीद रहे हैं, अमेरिका खुद कितनी सारी चीजें खरीद रहा है, इस सब को डोनाल्ड ट्रंप अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत पर कोई एक्शन लेने का बहाना चाहिए। अमेरिका में भारत ने दुनिया भर में 7 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया गया था। इस पूरे एक्सपोर्ट में देखिए अमेरिका का शेयर आप देख लीजिए, पिछले साल हमने 70 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है और इसमें से हमने सिर्फ 7.3 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अमेरिका को किया है। तो अमेरिका का शेयर कितना कम है ये आप देख लीजिए। और 7 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट में से भी केवल 3,40,000 करोड़ रुपए के सामान पर ट्रंप ने यह टैरिफ लगाया है।